पहले पुराना हिसाब चुकता करो. First pay me £400. आइस का बकेट किधर गया? क्या हुआ? नहीं, वो हमने पट्टी सोख करने के लिए इधर आइस का बकेट रखा, मालूम नहीं किधर गया. बकेट यहाँ है सर. What thing? ये तुम काहे को लेकर गया इधर से? बर्फ सारी पिघल गई थी, इसलिए मैंने फ्रिज में से नई बर्फ डाल के लाई. Great child. Sweet child. Very great. अच्छा, हम इधर रखता बकेट को. तुम बैठो वैशाली, यहाँ कुर्सी पे बैठो. हम ठंडा ठंडा पट्टी मिस लीजा को लगाएगा और फीवर को उड़ाएगा फुर्र से. अब तो मैं ठीक हूँ वैशाली. फ्रिज में नया पानी डालने का है ना, वो आया आके कर लेगी. वो भी मैं करके आई हूँ. Really? Very sweet. Very sweet. कितना मीठा. मीठा बोले तो? So sweet means कितनी प्यारी. Oh yes. Oh yes. हाथ उठाओ रामास्वामी, सारा पानी आंखों में जा रहा है. Sorry. Sorry. सर, वैशाली को ऑफिस में बुलाया है. क्यों? क्यों बुलाया है? उसके पापा आए हैं. देखा कितने खुश. हम लोग चाहे इसको कितना ही लव देते, बट फादर इज अ फादर. तुम ठीक कहता है मिस्टर. बहुत नाराज थी अपने पापा से. इसलिए इन 4 दिन की छुट्टियों में भी उसके पास नहीं आई. क्या देख रही है मेरी तरफ? मेरी बात का जवाब नहीं दिया. ओ पापा, आई लव यू पापा. I also love you, darling. A lot, a lot, a lot, बेटे. क्या हुआ? सॉरी पापा, मैंने आपके चेहरे पे सब चॉकलेट लगा दी. ये लो रुमाल और जल्दी से चेहरा साफ कर दो, वरना लोग कहेंगे कि वैशाली का पापा बुद्धू है, उसे चॉकलेट खाना नहीं आता. अच्छा, अब ये बताओ, ये मिस लीजा की बीमारी का क्या बहाना बनाया था तुमने? बहाना नहीं था पापा, मिस लीजा सच्ची में बीमार है. रामास्वामी सर और मैं ही उनकी देखभाल कर रहे हैं. Really? अब क्या हाल है? अभी भी उन्हें बहुत जोरों का बुखार है. देखिए, आप समझते क्यों नहीं? डीएम साहब, आप हमारा पीछा छोड़िए ना. कहाँ हमें लाला से बात करनी है? कंपनी के नौकरों के मैं फालतू मुंह नहीं रखता. देखिए लाला जी, बस अब तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो महाजन. किससे किस तरह बात करनी चाहिए तुम्हें यह भी ध्यान नहीं रहा? हम बड़े बड़े कॉलेजों में तो पढ़े नहीं हैं आपकी तरह लाला जी, इसलिए हमारी भाषा तो ऐसी ही है. हम तो अपने बड़े बुजुर्गों से भी इसी भाषा में बात करते हैं. सुन लिया, बहुत सुन लिया. अब यह बताओ कि क्या तकलीफ है तुम्हें? किस तकलीफ का समाधान हुआ है जो नई तकलीफ का रोना रोएंगे? देखो महाजन, अपनी पहली तकलीफ का समाधान तो तुम कर चुके हो कि जब आदित्य साहब आएंगे तभी तुम उनसे बात करोगे. तो जब वो आ जाएं, उनसे बात कर ले. ठीक है, बस आज का दिन दे रहे हैं. अगर कल भी आदित्य साहब नहीं आए तो इस महाजन को कसूरवार मत ठहराइएगा. राम जी की. मालूम नहीं इस बदतमीज ने मजदूरों को क्या पट्टी पढ़ाई है जो सभी इसके यूनियन में शामिल हो गए हैं. सब भाग्य का खेल है जीएम साहब. अगर बेचारे आदित्य पर मुसीबतों के पहाड़ न टूटे होते तो इस महाजन की ये मजाल कि हमारे ऑफिस में आकर हमसे ही बदतमीजी से पेश आता. तो काफी कम हो गया बुखार, शाम तक ठीक हो जाएगा लीजा टीचर. अरे देखा, हम देख लिया, तुम तीनों चोरों को हम देख लिया. क्या करता? सॉरी सर. अरे तुम लोग शर्मा क्यों रहे हो? ये मेरे पापा है. गुड डे अंकल. गुड डे अंकल. गुड आफ्टरनून. अरे वाहिद मियां, आप क्यों शर्मा रहे हैं?
नहीं अंकल, मैं शर्मा रानी, ये शर्मा रहा है। ये झूठ बोल रहा है अंकल। सच्ची बात तो ये है कि मैं ही शर्मा गई थी, कभी पहले देखा नहीं ना आपको, इसीलिए। पहले कभी नहीं देखा आपने? तो बेटे आज देख लो। आप वैशाली के सचमुच के पापा है? हाँ बेटे, सचमुच के। तो आप इससे मिलने क्यों नहीं आते? बस राजा साहेब, अब कोनो ओछे बार की जरूरत नहीं रही। पर आपका ही खादिम उस सब के लिए तैयार होकर बैठा है। देखो महाजन, तुम्हारा यहां ज्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं है। तुम सीधी तरह से पते की बात करके यहां से चलते बनो। मुझे जल्दी बताओ, हुआ क्या? कटौती, मजदूरन की छटनी का इंतजाम किया जा रहा है राजा साहेब। अब ए से बढ़कर जाती और खतरा मजदूरन के लिए क्या हो सकता है? वो लोग नई मशीनें लगा करके पुरानी मशीनों को हटा रहे हैं। उसमें क्या है, ये तो हर कोई कर लेता है। अब नई मशीनन पर इतने मजदूर तो लगेंगे नहीं, इसलिए क्या होगा? कहिए, वही छटनी? हाँ, छटनी तो होगी। अभी तक तो हुई नहीं, पनी महाजन ने अपने मजदूर भाईयन का लड़ने मरने पर आमादा कर दिया है राजा साहेब। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, फिर देखिए क्या होता है। इधर वार हुआ और उधर धनराज का पूत चारों खाने चित्त ही समझो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम कार्यवाही कब शुरू कर रहे हो? वो तो शुरू हो चुकी ही समझो। बस वो फिलेट के कागजात मिल जाते तो। वो भी मिल जाएंगे, पहले तुम काम तो शुरू करो। कहा ना राजा साहेब, शुरू हो गया समझो। ठीक है, रात बहुत हो गई, अब तुम अपने घर जाओ। गला सूख रहा है राजा साहेब, आपकी वो थोड़ी बिलेती मिल जाती, बस इतनी। हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ये लो, अभी बहुत से बार खुले होंगे, वहां जाके अपना गला तर कर लो। जाओ। और वो फिलेट के कागजात? मैंने कहा ना, हो जाएगा, जाओ। ठीक है, चलते हैं साहब। राम जी की। अब इसने यहाँ हर दूसरे दिन रात को आकर डेरा डालना शुरू कर दिया। क्यों? इसका और कोई काम धंधा नहीं है क्या? और ऐसा भी क्या काम है जो दिन के उजाले में नहीं हो सकता? दिन में मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है? तो दफ्तर बुला लिया करो। तुम्हें कोई भला मानस नहीं मिलता अपना काम करवाने के लिए? सभी रात के अंधेरे के रह जाना है। रेखा, अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। मैं हद से बढ़ रही हूँ कि तुम हद से बढ़ रहे हो? पहले वो था तुम्हारा वो केशव कलसी, और अब ये मनु सा टपका है, न जाने कौन से नए जाल में फंसाने के लिए। अब यूं भाग जाने से तुम मुझसे अपना पेन नहीं छुड़ा सकते। सुन रहे हो तुम? अब अगर मैंने फिर से यहाँ आते हुए देखा ना रात को चोरों की तरह, तो इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम। सुन रहे हो तुम? देखिए, मैनेजमेंट में साझेदारी का यही मतलब नहीं है कि हम अपने मजदूर बिरादरी के नफा नुकसान की बात ही ना सोचें। ये कौन कहता है? ये तो हम मिलकर सोचेंगे। उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? ये लो, कमाल है साहब। ये महाजनों की चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा? साहब, मजदूर भाईयन ने अपनी तकदीर ही मनीष महाजन को सौंप रखी है। आप चाहते क्या हैं? कि नई मशीनें ना खरीदी जाएं? अरे भाई, आप लोगों में से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? देखिए, ये हमसे बात कर चुके हैं और हम इनके लीडर हैं। आपको जौन बात करनी है, जैसी बात करनी है, हमसे कीजिए। समझ गए ना आप? तो आप बताइए, नई मशीनें नहीं लगवाएं? देखिए, अगर नई मशीनें नहीं लगेंगी तो आधुनिक सामान कैसे तैयार होगा, जिसकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है। और अगर यही नहीं बनेगा तो हमारा कारोबार ठप नहीं हो जाएगा। कारोबार ठप हो गया तो हमारी फैक्ट्रीज में ताले नहीं लग जाएंगे। ये सैकड़ों मजदूर भाई कहां जाएंगे? जरा सोचिए। महाजन साहब ठीक ही तो कह रहे हैं। ओहो, तो हम कब कह रहे हैं कि साहब गलत बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमें यकीन दिलवा दें कि किसी भी मजदूर को काम से बाहर नहीं निकाला जाएगा, बस। लेकिन मनीष बाबू, ये मजदूरों को निकालने की बात पैदा कहां से हुई है? ये आप भी जानते हैं लाला जी, ये बात कहां से पैदा हुई। देखिए महाजन बाबू,
काम बढ़ जाएगा तो मशीनें और लग जाएंगी। ये छटनी की बात आपसे किसने कही? मैं तो चाहूंगा कि इस नए मंसूबे में आप हमारी मदद करें। जवानी जमा खर्च पर कौनों किसी की मदद ना ही करता साहब। कायदे से जिम्मेदारी दीजिए, फिर देखिए कैसन काम चलता है। लेकिन ये जो अमचे चमचे आपने मोटी मोटी तनख्वाह देकर पाल रखे हैं ना, वो आपको ऐसा ना ही करने देंगे। वो तो हमेशा यही कहेंगे कि मजदूर मैनेजमेंट का दुश्मन है। ठीक है, ठीक है, हम आप लोगों के जिम्मे बाकायदगी से काम मुकर्रर करेंगे। फिर उसके बाद तो कोई झगड़ा नहीं ना? ठीक है, हम आज ही ऑर्डर्स इशू कर देते हैं। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। जुनून, 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 जुनून।